हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। एक अल्टीमेट ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसे वाक्य आपने सुने होंगे, प्रभावित भी करते होंगे, लेकिन क्या आप समझते हो कि ये कुछ मिथ हैं, कुछ मेंटल ब्लॉक हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक वायरस की तरह से लगे हुए हैं, जो हमारी कामयाबी को, हमारी सफलता को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं इन वाक्यों और इन शब्दों का बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि ज़िंदगी में या तो होता है या नहीं होता, कोशिश वोशिश कुछ नहीं होती। प्लान ए प्लान बी यदि किसी के पास है तो ये जान के चलिए कि प्लान ए में सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी में हो जाएगा। नॉट रॉन्ग ट्रैक। ट्रैक क्या है? 101% फेथ। यदि हम किसी काम को 101% फेथ के साथ में करते हैं, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति और पूरे फोकस के साथ, फुल डिसीजन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी वर्क को करते हैं तो 101% सक्सेस मिलनी पड़ेगी। सक्सेस होगी, मिलेगी। खैर, मैं एक स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक राजा था, छोटा सा राज्य था। अचानक इत्तेफाक से उसको एक मैसेज मिला कि उसके राज्य पर एक बड़ा राजा, विशाल के काय सेना वाला राजा अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला है मेरे दोस्त। वो झट से सभा बुलाता है और सभा में जो मशवरा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि संकट के समय विपत्ति आती है तो जैसे बाढ़ आती है तो अपना अपना लोग रास्ता नाप लेते हैं, अपने राज्य, अपनी जगह को छोड़ देते हैं। इसी तरह से एक छोटे राज्य, छोटे राजा को अपना अपना रास्ता नाप लेना चाहिए। यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरे दोस्त, गंभीर होकर राजा खड़ा होता है और गर्जन की ध्वनि से बोलता है कि हम भागेंगे नहीं, हम जीतेंगे। सभा में उल्लास और जोश भरने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हम उससे पहले अटैक करेंगे, उससे पहले आक्रमण करेंगे। वो सोच रहा है हम उसकी सोच से परे जाकर के अटैक करेंगे, और वो झट से तैयार होता है और सेना को इकट्ठा करके आक्रमण के लिए बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको एक नदी का पुल नजर आता है, जिसको अपनी सेना को उस नदी को पार करा देता है। पार कराने के बाद झट से वो उस पुल में आग लगा देता है मेरे दोस्त। सब हैरान, सब आश्चर्य में, महाराज ये क्या किया? आपने तो आग ही लगा दिया इसमें। तो ये शब्द राजा के आपको सुनने चाहिए। हम सभी को विचार करना चाहिए कि उसने आग क्यों लगाई। लोग परेशान, लोग हैरान, आग क्यों लगा दी? पुल तबाह हो गया, अब वापस कैसे जाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 101% फेथ। राजा ने कहा मैं ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा वापस जाने का। या तो आप जीतोगे या फिर मरोगे, या तो आप मरोगे या फिर आप जीतोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी माइंडसेट से, इसी मानसिकता से वो लड़े। उनके पास एक ही प्लान था, मरना या जीतना। उनके पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान ए, प्लान 2, कोशिश करके देखते हैं। ये सब बहाने नहीं थे, ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठी ही नहीं थी बात।
बस एक ही चीज बैठी थी, एक ही माइंडसेट था कि या तो जीतेंगे या फिर मर जाएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस माइंडसेट के साथ वो लड़े, इतना जोश के साथ लड़े, इतना उल्लास के साथ लड़े, और वो फिर जीते। क्यों जीते? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। यदि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि या तो जीतना है या फिर फना होना है, तो 101% उसमें सक्सेस मिलती है मेरे दोस्त। क्योंकि फुल एनर्जी एक ट्रैक पे, एक निशाने पे, एक जगह पर फोकस के साथ, फुल माइंडसेट के साथ हमारी लगती है, तो 101% सक्सेस मिलती ही मिलती है मेरे दोस्त। तो इसी ये जो उक्ति हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो हमारे जीवन में हैं, कि जैसे हम सोचते हैं कि उतनी ही चादर फैलानी चाहिए जितने हमारे पैर हैं। ये सब मेंटल ब्लॉक हैं, ये मिथ हैं। ये हमको एक जगह ठहराव के लिए आकर्षित करती हैं, हमको सोचने पे मजबूर करती हैं, हमको छोटा सोचने पे मजबूर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। मैं आने वाली वीडियो में ये सब बातों को कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है और मैं समझता हूँ। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, कमेंट को सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप स्माइल, कीप शाइनिंग ऑलवेज।